जब कोई आपसे ये बात कहे कि आप तलाक ले लीजिए, तो आप तलाक क्यों नहीं लेते? अक्सर ये भ्रम, ये अवधारणा बनी रहती है, एक डिलेमा सा क्रिएटेड रहता है आप लोगों के दिमाग में कि अगर डाइवोर्स लिया तो 36 तरीके के नुकसान हो जाएंगे। पर सबसे बड़ा जो मेजर नुकसान दिखता है वो ये लगता है कि हम किसी तरह से हम अपने सारे केसेस खत्म करें और हो सकता है कि ऐसा मौका मिल जाए कि हमें डाइवोर्स बहुत अच्छे तरीके से बिना कुछ लिए दिए मिल जाए। और पता नहीं क्यों फिर भी ऐसा कुछ है नहीं कि जब केस अंत होते हैं तब भी डाइवोर्स समझौतों के आधार पे होता है और बहुत मोटा पैसा सेटलमेंट का देना होता है। खुद का हैरेसमेंट रोकना है, केसेस जल्दी खत्म करने, तो डाइवोर्स तुरंत लेना चाहिए। और डाइवोर्स तुरंत लेने में जो सबसे बड़ा डर है वो मोटे पैसे का देने का डर है। आज बिना 1 रुपया दिए अपनी पत्नी से शानदार तरीके से डाइवोर्स कैसे लिया जा सकता है, ये एक ट्रिक हम आपको बताएंगे। इसके अंदर आपको सिर्फ ये समझना है कि कानून आपको प्रोटेक्ट करता है और कानून के प्रोटेक्शन से आप काफी हद तक इन केसेस से जल्दी बाहर आ सकते हैं। और डाइवोर्स उसके अंदर सबसे बड़ी रामबाण उपाय की तरह काम करता है। तो आपको अगर जल्दी केसेस से बाहर निकलना है, साथ में इन सारी समस्याओं की जड़ आपकी पत्नी से जो कि झूठा केस लगा के बैठी है उससे पिंड छुड़ाकर नए बंधन में जाना है, तो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा गौर से। इसीलिए दोस्तों हम एजुकेटेड करने के लिए आपको कोर्सेज चलाते हैं। इन कोर्सेज से फायदा क्या होता है? देखिए, आपकी सबसे बड़ी कमी ये रहती है कि आपको टेक्निकलिटीज को सही तरीके से जोड़ना नहीं आता है। वहां पर हम एक्यूरेट आपको ऑप्शन देते हैं जो कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से होता है केस के अंदर, और उस वजह से आपके रिजल्ट्स आपके फेवर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। बजाय इसके कि आप भटक रहे हैं, बार बार ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, किधर मिलेगा, और मिल नहीं रहा होता है। यहां पर वन स्टॉप सोल्यूशन होता है। आपको सिर्फ हमसे जुड़ना है और अपने सॉल्यूशंस पे काम करना है। आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है वो काफी कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है और बहुत अच्छे तरीके से अपने फेवर में अपने केसेस को लड़ पा रहे हैं और उनके अंदर रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके ही फेवरेबल। तो आप भी अगर इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। आप इस वक्त किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं तो फिर यहाँ पर डिटेल ले लीजिए और ज्वाइन कर लीजिएगा अपॉइंटमेंट, और दिए हुए टाइम पर आपको कॉल आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ, लीगल लीगल इंडिया चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, आप लोगों ने हमेशा एक समस्या बड़ी बनाकर रखा है, पर आप कभी भी ये ध्यान नहीं रखते हैं कि क्रूरता के आधार पर जब भी तलाक लेने की कोशिश की जाती है, आपको हमेशा बेनिफिट मिलता है। देखिए, अगर आपके पास 2-3 सबूत हैं, जिनसे आप अपनी पत्नी के द्वारा की गई क्रूरता को बकायदा आसानी से साबित कर सकते हैं, तो आपको बिना 1 रुपया दिए, बिना मेंटेनेंस दिए बड़ी आसानी से अपनी पत्नी से छुटकारा मिल सकता है। आपको मैं आगे बताऊंगा कि फिर एलिमनी क्यों लगती है जब बहुत सारे क्रूरता के केसेस होते हैं, तब वहां पर भी एलिमनी लेकर ही कोर्ट क्यों छोड़ता है, तो वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। पर पहले आपको ये समझना होगा कि क्रूरता की वैल्यू क्या है। देखिए, क्रूरता जो है वो मेंटेनेंस के भी खिलाफ माना जाता है। यानी कि अगर किसी पे क्रूरता हुई है तो वो मेंटेनेंस ले सकती है, और ये महिला की बात कर रहा हूं मैं। यानी कि कोई भी महिला मेंटेनेंस तब ले सकती है जब उसके खिलाफ क्रूरता हुई है। आप चाहे 125 के केस में देख लीजिए, डीवी के केस में देख लीजिए, दोनों में क्रूरता का आधार लेकर ही पत्नी वहां पर जाती है, पर क्योंकि वो साबित नहीं कर पा रही होती, ऐसे में आप अपना डाइवोर्स डालकर अपनी क्रूरता जहां और कई जगहों पर नहीं साबित हो रही होती, डीवी में, 125 में, 498 में, वहां झूठ बोलकर पत्नी अपना केस मैनेज कर रही होती है, और आप वहां छटपटा रहे होते हैं कि कोई हमारी बात सुन ले, समझ ले, हमारे साथ क्रूरता हुई, हमने कुछ नहीं किया। तो ऐसी सूरत में डाइवोर्स इस तरह का प्लेटफॉर्म देता है कि आपकी क्रूरता को डिफाइन किया जाए, और क्रूरता के आधार पर आपका जब डाइवोर्स आप डालते हैं तो वहां पर फिर पत्नी से मांगा जाता है वही सब कुछ जो 125 डीवी और 490 में उसने सारा झूठ बोला है। उस सबको आप डाइवोर्स के थ्रू चैलेंज कर सकते हैं। उससे होता क्या है कि पत्नी वहां आकर चारों खाने चित हो जाती है। एविडेंस तो कुछ होता नहीं है, पर क्योंकि आप वहां पिटिशनर होते हैं और आपने अपने सबूत दे दिए होते हैं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा पिटिशनर के ऊपर होता है। पर अगर पिटिशनर ने अपना बर्डन ऑफ प्रूफ वाला जो भार है वो उतार दिया है, यानी कि एक तरीके से उसने साबित कर दिया है कि उसके साथ गलत हुआ था, उसके साथ क्रूरता हुई थी, तो फिर वहां पर रिस्पोंडेंट को अपना बचाव करने के लिए भी बर्डन उठाना पड़ता है, एविडेंस देने का, प्रूफ देने का। और जब वो इस तरह का एविडेंस या स्ट्रॉन्ग प्रूफ, जो कि एक ऑलरेडी एक
एविडेंस वहां पर है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगर नहीं लेके आता है, तो फिर वहां पर उसके खिलाफ ये फैसले दिए जाते हैं। अगर आपने यहाँ पर 498 डीवी और 125 को भी चैलेंज कर रखा है, जिसके अंदर आपकी पत्नी ने तरह-तरह के झूठ बोले हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि उन सब झूठों को भी यहाँ चैलेंज कर रखा है, तो वो एक्स्ट्रा क्रूरता की श्रेणी में आपके लिए शामिल हो जाएगी। अब यहां पर जब क्रूरता के आधार पर आप मेंटेनेंस और एलिमनी से बचने की कोशिश करते हैं, डाइवोर्स लेने की, तब यहां पर कोर्ट आड़े हाथों आपको ले लेती है और कोर्ट अपना एक मॉरल प्रेशर बनाती है या एक जबरन प्रेशर बनाती है कि हम आपको डाइवोर्स तभी देंगे जब आप यहां पर अपनी पत्नी को एक अच्छा खासा मोटा अमाउंट देंगे। अक्सर इस तरह से फैमिली कोर्ट्स दबाव बनाती है। मैं सब कोर्ट्स की बात तो नहीं कर रहा, पर ज्यादातर कोर्ट्स में ऐसा होता है। आप सोचते हैं कि ये एक आवश्यक रीजनिंग है, पर एचएमए 25 जो है या किसी भी तरह का कानून जो एलिमनी से रिलेटेड है, वो कभी भी इस बात की सिफारिश नहीं करता है। वो सिर्फ इस बात की सिफारिश करता है कि अगर दोनों में अलग होने की संभावना हो गई है और यहां पर म्यूचुअल कंसेंट के लिए तो बिल्कुल एलिमनी की स्थिति बन जाती है कि देनी पड़ती है। पर अगर क्रूरता हुई है तो किसी भी तरह का मेंटेनेंस पत्नी को ग्रांट नहीं किया जाएगा। इसी वजह से बहुत सारे अच्छे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जिन्होंने इस बात को पूरी तरह से साबित किया है कि अगर किसी भी तरह की क्रूरता पति पर हुई है पत्नी के द्वारा और पत्नी किसी भी तरह की अपनी क्रूरता किसी भी केस में साबित करने में असक्षम हुई, तो उस आधार पर मिले तलाक को किसी भी तरह से पत्नी के फेवर में नहीं माना गया और जब फेवर में नहीं माना गया तो फिर उसे एलिमनी नहीं मिली, क्योंकि एलिमनी उसी व्यक्ति के लिए बनी है कंटेस्टेंस डाइवोर्स में जो क्रूरता का शिकार हुआ है। यानी वो एक तरीके से इसमें सेफ है। अब मैं इसका एक और अच्छा उदाहरण देता हूं। कई बार आपने सुना होगा कि 498 ए के अंदर जब पत्नी कुछ साबित नहीं कर पाई और वो डिस्पोज ऑफ होता है, तो कोर्ट या तो इनिशिएटिव लेता है कि पति को डायरेक्ट उसी फैसले के आधार पर कि झूठा केस करके पति को हैरेस किया गया यानी उसमें क्रूरता हुई, एक तरफा डाइवोर्स की डिग्री दे देते हैं। या फिर पति की तरफ से एप्लीकेशन लगती है जब उसे लगता है कि मेरा फाइनल ऑर्डर आने वाला है, तो 498 ए के केसेस में उसकी डाइवोर्स की एक तरफा डिग्री भी पारित कर दी जाती है। यानी उसके लिए कोई सुनवाई नहीं होती, सुनवाई 498 ए की ही उसका बेस बन जाती है। तो यानी ये सब चीजें समझाने और समझने का मतलब यह है कि एलिमनी जो है उसका क्रूरता से कोई रिलेशन नहीं है। एलिमनी तब है जब ज्यादातर म्यूचुअल कंसेंट से जब डाइवोर्स हो रहे होते हैं तब, या फिर पत्नी ये साबित करने में सफल रहती है अगर कंटेस्टेंस डाइवोर्स में वो आती है, यानी वो कंटेस्ट कर रही है और उसके अंदर वो साबित कर देती है कि पति ने मेरे साथ क्रूरता की है, मेरे साथ बहुत सारी ज्यादती हुई है और अब मेरे साथ यह है कि मैं असक्षम हूं और मुझे इस सारी समस्या का समाधान यही नजर आता है कि मुझे कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिलाया जाए, जिससे कि आने वाला जीवन में उस फाइनेंशियल सपोर्ट के दम पर जी सकूं। दोस्तों, इस गलतफहमी को दूर कर दीजिए कि अगर आप डाइवोर्स डालेंगे तो आपको एक भारी भरकम रकम देनी पड़ेगी। डाइवोर्स किसी ना किसी दिन तो डालना ही पड़ेगा। पर आप अगर डाइवोर्स डालते हैं तो वो एक चैलेंजिंग कंडीशन क्रिएट करता है। और वैसे भी आप जानते हैं कि मैक्सिमम डाइवोर्स किसी भी रिलीजन में हो, यानी कोई भी पर्सनल लॉ हो या हिंदू मैरिज एक्ट हो, उनके अंदर क्लियर कट डाइवोर्स जो है वो क्रूरता के आधार पर ही दिया जाता है। अलग-अलग तरीके की क्रूरताएं होती है और क्रूरता का क्राइटेरिया छोटा नहीं होता, वाइड होता है। तो आप किसी भी तरह की समस्या से गुजर रहे हो अपनी पत्नी की वजह से या गुजरे हो, तो उसका बकायदा समाधान लेके वहां जा सकते हैं। यहाँ तक कि झूठे कोर्ट केसेस को भी क्रूरता का ही आधार माना जाता है, उन्हें भी आप कंसिडर करा सकते हैं। मोटा मोटी मैंने यहाँ पर पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है, फिर भी कोई कमियां रह गई है, आपके अंदर कोई डाउट या इंक्वायरी है, तो आप अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिए। फिर हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स के लिए बारे में बात कर सकूं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।